श्री परमात्मने नमः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जो देहाभिमान होके अव्यक्त की उपासना करते हैं उनके लिए वो क्लेश अधिकतर है। परमात्मा की प्राप्ति तो होती है, लेकिन जो देह में बैठे हुए लोग हैं, माने देहाभिमानी, जो इस देह को ही मैं मानकर बैठे हुए हैं, वो लोग जब बिना देह वाले परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, जब निर्गुण निराकार ब्रह्म का विचार करेंगे, तब क्लेश अधिकतर है। एक स्थिति ये है कि हम देह वाले हैं और हमारे ईश्वर भी देह वाले हैं, सगुण है, साकार है। और एक स्थिति ये है कि किसी ने अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का विवेक करके अपने को साक्षी दृष्टा के रूप में जान लिया, तो अपने को ब्रह्म रूप में जान सकता है। पर मतलब साकार जीव के लिए साकार भगवान और निराकार आत्मा के लिए निराकार ब्रह्म। और एक स्थिति क्या हो रही है कि हम तो रहे साकार और मिलना चाहते हैं निराकार से। तो कैसे हुई? जैसे कोई दोनों हाथ फैलाए आसमान को समेटना चाहे, तो हाथ और हाथ वाला तो हो गया साकार और आसमान है निराकार। तो अपने को हाथ वाला भी माने और उसमें आकाश को भी समेटना चाहे, तो ये कितनी उल्टी बात लगती है ना। इसीलिए अपने को देह मानते हुए निर्देह परमात्मा, मतलब अव्यक्त परमात्मा को पाना जो चाहता है, उसके लिए है क्लेश अधिकतरम। क्लेश अधिक से कुछ ज्यादा ही क्लेश होता है उसको, क्योंकि वो व्यक्त होकर अव्यक्त की को आसक्त है, अव्यक्त की उपासना करना चाहता है। तो जो देहाभिमान है, मतलब ये होता है कि देहाभिमान होने से क्या होता है, जितना प्रबल देहाभिमान होगा वेदांत की साधना उतनी ही कठिन होगी। और यदि देहाभिमान हमारा शिथिल होगा तो साधना भी उतनी आसान, साधना में उसको आसानी हो जाती है। हाँ, हालांकि देहाभिमान छोड़ना कोई आसान चीज नहीं है। हाँ, ये कष्ट साध्य है। देह के बाहर के जो चीजें हैं उससे ही अभिमान नहीं छूटती है। हाँ, ये जो चीजें, ये जितने भी संबंध है, ये सब देहाभिमान के बदौलत ही तो है। आदमी एक व्यक्ति का संग नहीं छोड़ पा रहा है, एक संबंधी का संग नहीं छोड़ पा रहा है, और अक्षर उपासक का के लिए उसको देह का भी अभिमान छोड़ना है। इसीलिए ये वेदांत की जो साधना है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लेश अधिकतर। ये इतना आसान साधना नहीं है, क्योंकि हमको वो सारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो कीमत इसको चाहिए। देखो, किसी लक्ष्य का वर्ण करने में हम स्वतंत्र है, मतलब हमने लक्ष्य तय करने में हम स्वतंत्र है, पर
उस लक्ष्य एक बार तय कर लिया तो जब उस लक्ष्य का वर्ण हो गया, फिर उसकी प्राप्ति के लिए जो भी शर्तें हैं उसको पूरा करना ही होगा। अक्षर उपासना करना ये अपना खुद का निर्णय है, लेकिन जब अक्षर उपासना करने जाएंगे तो मुझे वो सारी शर्तें पूरी करनी होगी जो शर्तें उसके लिए, जो योग्यता है उसके लिए चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं नेत्र से कुछ भी देख लूं, ये मतलब उस शर्त, ये एक शर्त हो गई। शर्त क्या था कि संयम इंद्र ग्रामं, हमने चतुर्थ श्लोक में देखा था, संयम इंद्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूतहिते रतः। तो अब यदि शर्त पूरी नहीं की तो क्या होगा, दोहरे जीवन हो जाएगा ना, कि एक तो हम मार्ग को चुन लिए, मार्ग में चलने लगे हैं, और दूसरी तरफ हम मार्ग में चलने के लिए जो शर्त है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्लेश होगा ही जीवन में, परेशानियां कठिनाइयां आगे ही, क्योंकि शर्त पूरी नहीं होगी तो। और एक तो जो यात्रा है, या उस यात्रा में क्या होगा, हम निकल तो पड़े हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कोई उपलब्धि ही नहीं हो पा रही है, तो ये एक दोहरी जिंदगी हो जाती है, क्योंकि बाहर दिखावे के लिए चल भी रहे हैं और स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहे, तो कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, मनोमालिन्य हो रहा है, कष्ट, और जीवन में कठिनाइयां आ रही है। ये सिर्फ देखो, अक्षर उपासना ये तो सर्वोच्च मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग की बात हो गई, पर चाहे वो भौतिक क्षेत्र में भी हम यदि किसी मार्ग के चुनाव करते हैं, किसी लक्ष्य को हम लक्ष्य तय करते हैं कि हमको धन अर्जन करना है या फिर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो उसकी भी कुछ शर्तें हैं जिसको मानना ही होगा। उसको नहीं मानेंगे तो हम उस लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो उसका जो जितना मेहनत, जितना पढ़ाई, जितनी करनी होती है उसको करना ही होगा, नहीं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धन कमाना है और तो हमको आलस्य प्रमाद नहीं करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी होगी और उस दिग में, उस रास्ते में प्रयास करना होगा। तो हर किसी का जो शर्त है ना, उसको हम उसको पूरा करेंगे तभी उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो अब जब हमने ये लक्ष्य साध लिया कि अक्षर उपासना करना है, तो अब हम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी संबंध को साथ लेके चल सके, किसी भी मतलब विलास, किसी भी मतलब अपनी किसी भी आकर्षण को साथ लेके चले। अब ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह की जब बौद्धिक स्थिति हो जाती है जहाँ सब कुछ दाव में लगाना को हम राजी हो, एक चीज देखो, एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज को पाने के लिए, एक पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए, और आदमी एक संबंध के लिए भी रोता रहता है, और यहाँ तो हमको अक्षर तत्व को पाना है, तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ने के लिए जब हम तैयार हो, ऐसी स्थिति, ऐसी मनोस्थिति बननी चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जलाए अपनों चले हमारे साथ। इसका अर्थ यही है कि कबीर जी बोल रहे हैं बाहर, मतलब चौराहे पे खड़े होके, काशी के चौराहे पे खड़े होके, मानो कि जैसे कि वो बोल रहे हैं, हाथ में मसाल, जलता हुआ मसाल लेके, कि कौन मेरे साथ आने की हिम्मत कर रहा है, वो आए, पर शर्त ये है कि उसको अपना घर जला के आना होगा। तो जब हम अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी हम अपने को बोल सकते हैं कि अब मैं तत्व के अनुसंधान में निकलने के लिए तैयार हूँ। वेदांत की साधना कोई आसान चीज नहीं है कि हम अपनी सारी आदतें, वासनाएं, इच्छाएं, संबंध को भी पोषण करते रहेंगे और आत्मबोध को भी प्राप्त हो जाएगा।
नहीं, भगवान स्पष्ट बोल देते हैं क्लेश अधिकतर। क्लेश उसके लिए है जो शर्तें पूरी नहीं करेगा। जो शर्तें पूरी करेगा उसके लिए कोई क्लेश नहीं है, उसके लिए सहज है। असल में तो जो वैराग्य है ना, वो सबसे बड़ा सुख है, चाहे वो भौतिक जगत में भी क्यों न हो। जो विरक्त है वो सबसे ज्यादा सुखी है, और जो जितना अनुरक्त होगा चीजों में वो उतना ही दुखी रहेगा। वैराग्यमेव भयं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। इसीलिए वैराग्य के बिना जो जिसका जितना ज्यादा वैराग्य प्रबल होगा, ये मार्ग उसके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं कि हम खाएंगे, बोलेंगे, देखेंगे, लेकिन अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखकर, इंद्रियों को बेकाबू नहीं होना पाए, इतना हमको देखना। ये है सर्वत्र। और दूसरा क्या है? सर्वत्र समबुद्धयः। बुद्धि में किसी को नीचा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, नीचा ऊंचा नहीं, बुद्धि में समता बनी रहे। और चाहे परिस्थिति कैसे भी आए, अच्छा कोई मतलब इष्ट अनिष्ट, जैसे कल के कक्षा में हमने चर्चा की थी, तो हर क्षण में वो समता बनी रहे। और तीसरा क्या था? सर्वभूत हिते रताः। हमारी रति कहाँ हो? सर्वभूत के हित में हमारी रति हो। सर्वभूत हित निहिते रताः। सब प्राणियों में जो एक तत्व है उसके प्रति हमारी रति हो, अर्थात जहाँ तक हो सके हम किसी को दुख न पहुँचाए, तब निर्गुण की उपासना के लिए हमारी योग्यता बनेगी। निर्गुण उपासना के लिए 3 बातें हो गई। क्या? इंद्रिय काबू में रखना, बुद्धि में विषमता नहीं आने देना, और किसी को हानि न पहुंचाना, सबका भला करो। तो ये है निर्गुण की उपासना के लिए योग्यता है। इससे क्या होगा? तो इससे बोलते हैं प्राप्नुवन्ति मामेव। जो ऐसा करता है उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये जो तीसरा, चौथा और फिफ्थ, ये तीनों श्लोकों में भगवान ने अक्षर अव्यक्त का स्वरूप और उसकी उपासना दोनों के बारे में भगवान ने बताई। और बताया कैसे, कहा देहाभिमान के लिए वो कैसे वो साधना कठिन है। अब जो सारा का सारा अध्याय है, ये पूरा आगे का जितने भी श्लोक आएंगे, वो जो सारे के सारे अध्याय के सारे श्लोक है, वो मया वेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते की व्याख्या है। हाँ, ये कहाँ पे था? जो दूसरे श्लोक हमारा दूसरा श्लोक के जो पहला लाइन है, मया वेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते, इसी की ही व्याख्या आगे की पूरे अध्याय में की गई है। माने सगुण उपासना के बारे में कि भक्ति कैसे की जाती है, इसी के ही आगे अत्यंत सुंदर विस्तार से चर्चा है, जो अत्यंत ही ज्ञानप्रद और आनंददायक है। हम कल 6ठा और 7वां दोनों श्लोक देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।